दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के बारे में। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बैंक है जिसके द्वारा 30 लाख रुपीस का होम लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द इंडिविजुअल बोरोवर जिनका नाम है बाबू राव। अब ये जो बाबू राव है ही इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। अब ड्यू टू सम रीजन ही लॉस्ट हिज जॉब, जिस वजह से अब वो इस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जो लोन था इसको रीपे करना था बाबू राव ने विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years, बट बिकॉज ही नाउ लॉस्ट हिज जॉब तो अब ही इज नॉट एबल टू रीपे द अमाउंट फॉर द लोन। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगा कि इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा, मतलब यहाँ पे जो रीपेमेंट पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाएगा। रीपेमेंट पीरियड जैसे 7 years था तो इसको बढ़ा करके जो है वो 10 years कर दिया जाएगा, या फिर जो ईएमआई का अमाउंट था उस ईएमआई के अमाउंट को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, सो दैट बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट ना कर जाए कहीं, बिकॉज देर इज अ जेन्युइन रीजन। तो यहाँ पे बैंक जो है वो जेन्युइन रीजन को देखते हुए लोन को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है, या तो रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया जा रहा है या फिर जो ईएमआई का अमाउंट है वो रिड्यूस कर दिया जा रहा है, सो दैट बर्डन जो है वो एक बोरोवर को फील ना हो जब भी उसने रीपेमेंट करनी है और जब उसकी जॉब चली गई है। तो ये जॉब जाने वाला जो रीजन है इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर अ जेन्युइन डिफॉल्ट। अदर रीजन में बी एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी जो कि एक बोरोवर को जो है वो बियर करनी पड़ सकती है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।